तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम शांति शांति शांति। यीशु जो है या यीशु, ये सब दो उपकरण चल रहे हैं। अच्छा, ज्या में एक शब्द है वक्षंती इव, इत आगनिगंती करणम, आगनिगंती आगच्छति। नी का आगम हो गया गम धातु को, आंग उपसर्ग है गनी, और गम धातु आगे ती, गनी गंती, गम गनीति गंग गंती, आगनिगंती, ये प्रयोग हुआ है। ईसु ईशते गति कर्मणा वध कर्मणा वा तस्य ईशा भवति। गत्यर्थक या वध अर्थक। सुपर्णम वस्ते मृगो अस्या दंतो गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता। यत्रा नरा संच विचर द्रवंती तत्रास्मभ्यमिषव सर्वयंसन। सुपर्णम वस्ते इति वाजान अभिप्रेत्य। सुपर्णम वस्ते इति वाजान अभिप्रेत। ईशु बाण को कहते हैं। गत्यर्थक या वधर्थक इस धातु से बनता है। ये चलाया, ये चलता है, चलाया जाता है, या दूसरे का वध करता है। सुपर्णम वस्ते, यीशु पंख को धारण करता है। वाजान अभिप्रेत। सुम मृगमयो अस्यादंता, अस्यादंता मृगा, इसका दांत दे छेदने वाला नोकीला अग्रभाग पशु की हड्डी से बना होता है। अस्यादंता मृगा, अथवा ये शत्रु को ढूंढकर ठीक उसी पर पड़ता है। गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता, गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता, स्नायु और शरीर से भली प्रकार दृढ़ बंधा हुआ चलाए जाने पर पतति प्रसूता, शत्रु पर गिरता है। ईशु शब्द स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी होना चाहिए, तभी स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है ना। गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता ईशु। सुपर्णम वस्ते मृगो अस्यादंतो, इस ईशु का, अस्या स्त्रीलिंग प्रयोग हो रहा है। इस ईशु का जो दंत अग्रभाग है वो मृग, मृग की हड्डी का बना हुआ है, या तो यूं कहें, और या फिर मृगमयो अस्यादंता मृगयतेर्वा, ये शत्रु को ढूंढता रहता है और उसी पर जा गिरता है। वो भी सन्नद्धा पतति प्रसूता, स्नायु सरेस, वो भी का अर्थ है स्नायु और सरेस से भली प्रकार दृढ़ बंधा हुआ होता है, चलाए जाने पर शत्रु पर गिरता है। यत्रा नरा संद्रवंती च विद्रवंती च, जहाँ योद्धा लोग कभी समीप आते हैं और कभी बिखर जाते हैं। यत्रा नरा संच विद्रवंती, संद्रवंती विद्रवंती, संगत होते हैं, बिखर जाते हैं। तत्र अस्मभ्यम ईशवा सर्मयंसन, उस युद्ध में ईशवा अस्मभ्यम सर्मयंसन, बाण हमें सहारा प्रदान करे। अस्मभ्यम शर्म मानी सहारा, सुख, सहयोग। शर्म का शरण है, सहारा। सुपर्ण वाज, वाज मानी पंख, वाजान अभिप्रेत। सुपर्णम वसते, वाजान अभिप्रेत, वाज का पंख हो जाएगा।
अश्वाजनी, अश्वाजनी कषा इत्याहु, युद्धोपकरण। अश्वाजनी कषा होती है, चाबुक होती है। कषा प्रकाशयति भय, भयम अश्वाय। कषा इसलिए है कि अश्व के लिए भय दिखाती है। कुष्यतेर व अणुभावात, भयम अश्वाय अश्व को भय दिखाती है, या ये बड़ी पतली होती है। कुष्यते व अणुभावात, अणुभाव के कारण इसको कुष्यते, कृष्यते, कृष्यते व अणुभावात, कृष धातु तनु करने अर्थ में, अणु अर्थ में, इससे कषा बन गया। वाक पुनः प्रकाशयति अर्थान, वाक जो है कषा का दूसरा अर्थ वाणी भी होता है, जिसके तीन निर्वचन दिखाए। प्रकाशयति अर्थान माने पदार्थों को प्रकाशित करती है वाणी। शब्द का स्थान आकाश है। खे से खशया, खशया को ही कषा बन गया, आकाश में शयन करता है। वाक पुनः प्रकाशित अर्थान खशया प्रोषतेर्वा, ने रोधने से। क्रोशा कषा। अब चाबुक वाची कथा के मंत्र का अर्थ देखिए। चाबुक अर्थ में एक दो अर्थ दिए ना, एक चाबुक और एक वाक। हसया क्रोशतेर्वा अश्व कसाया ऐसा भवती। अश्व की जो चाबुक है ना, उसकी ये ऋचा है। आजंगन्ति सान्वेषान् जगनान उपजिघ्नते अश्वाजनी। प्रचेतसो अश्वान समत सुचोदय। समत युद्ध के लिए आता है, दकारांत शब्द है समद। आजंघन्ति आघ्नन्ति सानूनि येषां शरणानि सत्थानि। सानु का बहुवचन सानूनी बना, शेष चंसी बोलम से लुप हो गया। आघ्नन्ति सानूनि येषां शरणानि सत्थानि। जघ्नानुपजिघ्नते सक्थि सचते। आसक्तो अस्मिन् काय, इसमें काय आसक्त होता है। ये चाबुक तेरे द्वारा सारथी लोग इन घोड़ों के उन्नत प्रदेशों पर प्रहार करते हैं। सानु कहते हैं उन्नत प्रदेश। आग्नंती ताड़ना करते हैं। सानुनी उन्नत प्रदेश। शरणानी सक्खानी। सक्थी सचते आसक्तो अस्मिन काया। सक्थी यहाँ पर सानु सानुनी सक्थीनी, हड्डियों के कारण प्राणी चलता है। सारू सानु सक्थी इसलिए कहते हैं कि इन्हीं में सारा शरीर संबद्ध है। इनके बिना बड़े शरीर नहीं बन सकते। इन्हीं में सारा शरीर संबद्ध है, इनके बिना शरीर बढ़ नहीं सकते, बड़े नहीं हो सकते। उपजिघ्नते उपघ्नन्ति जगनानी च उपघ्नन्ति। जगनम जंघन्यते अश्वाजनी। हे अश्वाजनी, प्रचेतसो अश्वान समत्सु चोदये। प्रचेतसा प्रवृद्ध चेतसा अश्वान समत्सु समरणेषु संग्रामेषु चोदये। समरणेषु संग्रामेषु, युद्ध में एक दल अनेक योद्धा इकट्ठे होते हैं, तो समरण शब्द भी निघंटु में द्वाची पड़ा है। समत्सु समरणेषु, समरणेषु संग्रामेषु। समन सब समत समद शब्द है, समरण शब्द है।
समानार्थक है। अश्वाजनी येषाम सानु आजंघन्ति हे चाबुक येषाम सानु आजंघन्ति। तेरे द्वारा सारथी लोग इन घोड़ों के उन्नत प्रदेशों में प्रहार करते हैं। सानु आजंघन्ति कौन? योद्धा लोग, सारथी लोग। ऐसा मानी अश्वानाम सानु, ये अश्वाजनी तुम्हारे द्वारा ऐसाम अश्वानाम सानुनी आजन्नन्ति जगनान उपजिंगते, और पश्चातवर्ती जो जगन स्थान है उनको दबाते हैं। उपजिग्नते प्रचेत सो अश्वान समुचोदय, सो तू सारथी के इशारे को समझने वाले प्रचेत सा, समझदार जो घोड़े हैं ना, प्रचेत सा अश्वान का विशेषण है। सारथी के इशारे को समझने वाले घोड़ों को युद्ध में प्रेरित कर। समत्सु युद्ध में चोदय प्रेरित कर। जघन शब्द जंघन्यते, जंघन्य धातु से जघन बना, और जगनानी उपघ्नन्ति ताड़ना करते हैं या दबाते हैं। जंघन्यते यत् तत् जघनम, इसे बार बार ताड़ित किया जाता है। जघन वो है। प्रवृद्ध चेतसा, अश्वान का विशेषण है। जैसे कि महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था उसको कह सकते हैं प्रवृद्ध चेतसा। इशारे से ही भागता रहता था इधर उधर। नाला पार किया, सारी शक्ति लगा दी, कहते कूदते ही मर गया। इतनी ज्यादा तो ताकत लगा देता है कभी कभी कि ऐसे कूदा उस नाले को, बाहर जाते उधर गिरते ही मर गया। और महारानी ये थी ना लक्ष्मीबाई, वो भी वहां से घोड़े को खुदा दी ऊपर से ही। बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं किले की, उस पर चल रही थी, उधर से शत्रु आ रहे तो ऊपर से खुदा दिया घोड़े को नीचे। पता नहीं बचा है मर गया क्या हुआ। वो भी अड़ते नहीं, एकदम से इशारा करते ही कर देते, जीवन की परवाह किए बिना। है इतना ज्यादा उनको ट्रेनिंग मिली है। उलूखल एक शब्द है, ये युद्धोपकरण। उलूखलम उरुकरम व ऊर्ध्वखम व ऊर्ध्वकरम व गुरु में गुरु इति अब्रवीत तदुलूखलम अभवत्। ये ब्राह्मण का निर्वचन है। मेरे लिए उरु करो ऐसा बोला। उरुकरम चैतद उलूखलम इत्याचक्षते परोक्षे। उरुकर को ही परोक्ष भाषा में उलूखल कह देते हैं। प्रत्यक्ष तो उरुकर है, और इसी को परोक्ष भाषा में से होती। उलूखल किस तरह से ये युद्धोपकरण बता दिया। यच्चिद्धि त्वं गृहे गृहे उलूखल युज्यसे यह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुंदुभि। हे दुंदुभि, हे उलूखल, यच्चित ही जो तू निश्चय पूर्वक गृहे गृहे युज्य से, प्रत्येक गृहस्थ के घर में उपयुक्त होता है उलूखल। जयताम दुंदुभि इव, वह तू विजयों की दुंदुभिनाद की तरह, विजयी लोगों की दुंदुभि की तरह, यह द्युमत्तमं वद, इस युद्ध में उत्तम शब्द कर। मूसल तो ठीक है, उलूखल युद्धोपकरण मूसल तो हो सकता है, उलूखल को भी बता दिया। उरुकर उलूखल, इस निर्वचन की पुष्टि में आचार्य ने उरु से कुरु इत्यादि ब्राह्मण वचन देते हैं। मनुष्य ने ये कहा
कि उरु में कुरु, तू मेरे लिए बहुत अन्न संस्कृत कर। अतः वह उलूखल हुआ। उरु में कुरु, तुम मेरे लिए बहुत अन्न को संस्कृत करो। इस उरु कर को ही परोक्ष वृत्ति से उलूखल कह दिया। प्रत्यक्ष उरु कर और परोक्ष वृत्ति उलूखल। परोक्ष प्रिया देवा, देवता परोक्ष से प्यार करते हैं। प्रत्यक्ष में सुख दिखाई दे, परोक्ष में दुख, तो निवृत्ति हो जाती है देवताओं की। प्रत्यक्ष में दुख दिखाई दे, परोक्ष में सुख, तो देवता इसको पकड़ लेते हैं। मुख छिद्र ऊंचा होता है, ये अन्न को संस्कृत करता है, इसलिए ऊर्क कर्क। ऊर्क मानी अन्न को। युद्धोपकरण कैसे है, इन्होंने विचार किया। युद्ध में योद्धाओं के लिए सोमरस के पान का विधान है, तो बिना उलूखल के कहाँ से मिलेगा। उस रस की तैयारी के लिए उलूखल का होना आवश्यक है, तो इसे भी एक युद्धोपकरण बता दिया। ऋग्वेद का 1:28 सूक्त को भी देखने से इसकी पुष्टि होती है। साथ ही ये भी बतला दिया कि प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में उलूखल का रखना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना संस्कृत अन्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरा पाद वृषभ। जो वृषभ है ये भी एक वो है। वृषभ प्रजाम वर्षति दिवा, ये सांड को वृषभ कहते हैं। प्रजा की वर्षा करता है, प्रजा को बरसाता है, प्रजा को पैदा करने वाला जो शुक्र है उसको सींचता है। अति बृहति रेता दिवा, वर्षति दिवा अति बृहति रेता। बृह धातु से वर्षण अर्थ है। रेता को अति बृहति ज्यादा वर्षा करता है। तद वृष कर्म, वृष अर्थ है वाले। वृष धातु से वृषु सेचने से वृषभ बना, वर्षणात् वृषभ तस्यैषा भवति। न्यक्रन्दयन्ति उपयन्त एनम्। एहयन् एनम् अमेहयन् वृषभं मध्य आजे, तेन सुभर्वं सत्वत्सहस्रं गमां मुद्गलः प्रधने जिगाय। आजे मध्ये उपयन्त, मध्य उपयंत, संग्राम में गए हुए सैनिक लोग। आजे मध्य, आजी कहते संग्राम को, और आजी के बीच में गए हुए उपयंत। एनम वृषभम न्यक्रंदयन, इस सांड को उच्च स्वर के साथ शब्दायमान करते हैं। यहाँ वृषभ सांड होगा या घोड़ा ही होगा, मुझे लगता है सांड भी जाता है वहां युद्ध भूमि में। शंकर भगवान ले जाते हैं। न्यक्रंदयन उपयंत एनम अमेहयन वृषभम मध्य आजे, संग्राम के मध्य में सैनिक लोग एनम वृषभम न्यक्रंदयन, इस सांड को उच्च रव के साथ शब्दायमान करते हैं। अमेहयन, और फिर शत्रुओं के ऊपर उसे बरसाते हैं, अर्थात उन पर आक्रमण करते हैं। अमेहयन तेन मुद्गला, उस सांड के द्वारा सात्विक अन्न भोजी जितेंद्रिय निरभिमान या हर्ष शोक से समचित्त राजा लोग मुद्गल, तेन मुद्गल प्रधने, प्रधन नाम युद्ध का है। प्रकृष्टम धनम भवति यस्मिन् प्रधनम युद्धम, प्रधन युद्ध में सुभर्वम धन अपहारा किया प्रजा भक्षक शत्रु राजा को। सुभर्वम गवाम शतवत सहस्रम, गाय दे अनेक उत्तम उत्तम पदार्थों को जिगाए जीतता है।
सांडों को ले जाते हैं ऐसे, ये तो कल्पना करते हैं कि शत्रुओं को कुचलने का आदेश, सांडों को यदि युद्ध के लिए भली प्रकार सुशिक्षित किया जाए तो बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। अमेहयन का अर्थ इन्होंने, अमेहयन का अर्थ निषेध अर्थ होता है वैसे तो, फिर शत्रुओं के ऊपर उसे बरसाते हैं। अमेहयन, अमेहयन कैसे हो गया? अमेहन वृषमं मध्ये आजे आजयनस्य, आजयनस्य आजवनस्य किवा विक्रंदयन् उपयंत एनम इति व्याख्यातम् तेन तम सुभर्वम राजानम। सुभर्व राजा, सुभर्व, यहाँ भर्व धातु अदनार्थ निघंटु पठिका। सत्रह सहस्त्रम गायों का सैकड़ों गुण वाला, सैकड़ों गुना, हजार गुना, बहुत अधिक गाय। प्रधने संग्राम, इसमें बहुत सी संपत्ति बिखरी रहती है। प्रकीर्ण, प्रकीर्णानि अस्मिन् धनानि भवन्ति। प्र मानी प्रकीर्ण, जैसे प्राचार्य प्रगत, ऐसे प्र मानी प्रकीर्ण, प्रकीर्णानि धनानि अस्मिन्। सुभर्वम, धनापहारक या प्रजा भक्षक शत्रु राजा को, धनापहारक या प्रजा भक्षक शत्रु राजा को गवाम शतवत सहस्त्रम, गाय आदि अनेक उत्तम उत्तम पदार्थों को जिगा जीता है। अमेहयन का क्या अर्थ किया जी? अच्छा, लंग लकार का प्रयोग है। लुंग लकार का प्रयोग है, लुंग लकार, लंग लकार, लंग लकार का प्रयोग, लंग लकार। अमेहयन, मेहयति, मेहयन, अमेहयन, वृषभम मध्य आजे, ऋजंत का प्रयोग है, विश्राम करवाया। वृषभ को मूत्र पुरुष उत्सर्ग के लिए थोड़ा विश्राम करवाया। आजी के मध्य में अमेहयन। न्यक्रंदयन उपयंतेन अमेहयन वृषभम मध्य आजे तेन सुभर्वम सतवत सहस्रम। सुभर्वम धनापहारक, सुभर्वम का अर्थ किया सु और ऋ धातु से, है को भय हो गया, हर्व भर्व, है को भय हो गया, सुभर्वम अच्छे प्रकार हरण करने वाला है। और एक भर्व धातु अधनार्थक निघंटु पठित, धनापहारक या प्रजा भक्षक शत्रु राजा को दो अर्थ कर दिए। री धातु से बनाए तो धनापहारक, और भर्व धातु से बनाए धनापहारक। गवाम सत्वत सहस्त्रम, गाय आदि अनेक उत्तम उत्तम पदार्थों को जिगा जीतता है। प्रकीर्णानि अस्मिन् धनानि भवन्ति, इसमें धन जो है फैले हुए होते हैं। आदि मध्य उपयंत, ये जो कहते हैं ना न्यक्रंदयन उपयंत एनम इति व्याख्यातम, व्याख्यातम का अर्थ है, ये तो इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, व्याख्यातम ये तो स्वतः ही व्याख्यात है, ऐसे लिखा है ना व्याख्यातम। जरूर ये सरल सरल शब्द है, इसको अलग से भाषा को आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार भाषा में कोई बरसाने का प्रयोग है, उसी तरह यहाँ पर सांड के बरसाने से अभिप्राय है, कोड़े बरसाने का प्रयोग है, उसी प्रकार यहाँ पर के बरसाने का अभिप्राय। आजे, ये वैसा प्रयोग है, लाक्षणिक प्रयोग है, जैसे वर्षा कर दी तो आजी के मध्य में वृषभ को वर्षा दिया, मैंने वृषभ को छोड़ दिया उसको वो करने के लिए, मारने के लिए।
ये मुहावरा है, एक प्रकार का भाषा का मुहावरा है। जैसे भाई उसने तो उसने तो तालियों की वर्षा करवा दी, तालियां बजवा दी, तालियों की वर्षा करवा दी। बरसाना शब्द जो है ना, कोड़े बरसाए उसके ऊपर, उस कैदी के ऊपर इस विभाग में कोड़े बरसाए। ये बरस जो है, तो इसी तरह यहाँ पर भी सांड बरसा दिया। युद्ध के बीच में सांड को बरसा दिया। सांड को इन्होंने वैसा कर दिया कि उसको थोड़ा विश्राम कराया। ये भी अर्थ है। हैं? मारेगा, वो बच जाएंगे। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ऐसी देते हैं कि भाई उनसे बच के रहना। वो तो ट्रेनिंग देते हैं, उधर ही भेजा है उसको, जाओ उनके बीच में। सुभर्व राजा को तेन तम सुभर्व अंतिम नाम है ये युद्धोपकरणों में। द्रुगणो द्रुममयो घन। द्रुगण गदा को कहते हैं, काष्ठ निर्मित घन होता है, काष्ठ से निर्मित घन होता है। इसकी रचना और क्रियाएं वैशंपायनोक्त धनुर्वेद में इस प्रकार दिखलाई है। द्रुगन द्रुगणस्त्वायसांग स्यात् वक्रग्रीवो बृहत्शिरा पंचाश पंचाशदंगुल सेदो मुष्टि सम्मत मंडल उन्नामनम प्रपातस्य स्फोटनम दारुणम तथा चत्वारि एतानि द्रुगणे वल्गितानि शितानि वै। द्रुगण गदा को कहते हैं, काष्ठ निर्मित घन होता है एक प्रकार का। द्रुगणो द्रुममयो घन तत्र इतिहासम आसक्ष्यते। मुद्गलो भार्म्यस्व ऋषि वृषभम च द्रुघणम च यु युवत्वा संग्रामे व्यवहृत्य आजिम जिगाय तद अभिधानी अभिवादिनी शारिक। विद्वान लोग इसका इतिहास बतला रहे हैं कि भारम्यस्व, भारम्यस्व शब्द का अर्थ होगा मुद्गल, सात्विक अन्न भोजी। मुद्गम लाती थी मुद्गल, राती आददाती राधाने। मुद्गल कौन होता है? जो मून को खाने वाला, मूंग वाला या मूंग खाने वाला। मुदगर मुदगल या मुदगर मुदगल। जितेंद्री मुदगल मदन का नाश करता है मुदगल, इसलिए इसको मुदगल कहते हैं। मुदगलो भारम्यस्व, अनेक घोड़ों को धारण करने वाले राजा के पुत्र। मुदगल जितेंद्रिय आदि गुण संपन्न वेदज राजकुमार ने सांड और गदा को द्रुगणम च और वृषभम च, सांड और गदा को युवत्वा संग्रामे, युवत्वा गदा को सहयोगी बनाकर संग्रामे व्यवहृत्य, संग्राम में उन्हें उपयुक्त करके युद्ध को जीता है। आजिम जीगा है। भृम्यस्व का पुत्र भारम्यस्व, भृम्यस्व भृमयो अस्य अश्व, अश्वभरणाद्वा।
ब्रह्मस्व क्यों कहलाता है? जिसके अश्व भ्रीमाया, सदा चलने फिरने वाले हो, अथवा जो अनेक अश्वों को भ्रीमी धारण करने वाला हो, अनेक अश्वों को धारण करने वाला, उस राजा को ब्रह्मस्व कहते हैं। हर्ष शोक में समुचित ये मुद अर्थात हर्ष को निगलता है, मुदगल। मुद मानी हर्ष, हर्ष को निगलने वाले को मुदगल। इमं तंपस्य वृषभस्य सहयुजम, इमं तंपस्य वृषभस्य युंजम सहयुजम, वृषभ के साथ रहने वाले, वृषभस्य इमं तंपस्य वृषभस्य युंजम काष्ठाय मध्ये दुर्गुणम शयानम, द्रुगुणम शयानम येन जिगाय शतवत् सहस्रम गवाम मुद्गला पृतनाज्येषु, पृतनाज्यम इति संग्राम नाम, पृतना नाम अजनाद्वा जयनाद्वा। जो पृतन सेना है उनके अजन से या उनके जय से, मुद्गलो मुद्गवान, मुद्ग गिलो वा, मदन गिलती दीवा, मदन गिलो वा, मुदंग गिलोवा, इतने सारे अर्थ दे दिया। मुद्गल मुद्गवान होता है, मुद्ग गिलोवा मुद्ग को खाने वाला होता है, मदनम गिलतीवा मदन को, काम को भक्षण करने वाला होता है मुद्गल। मौदगल्य भी आता है, ब्राह्मण का गोत्र है मौदगल्य। मदनम गिलतीवा मदंगिलोवा, मद अहंकार को निगलने वाला, मुदंगिलोवा। भ्रिमी अश्व भ्रिमयो अस्य अश्व, इसके अश्व जो है सदा चलने वाले, अश्व भरणाद्वा, अश्व का भरण पोषण करने से भी इसको ब्रह्मस्व कहते हैं। पृतनाज्यम संग्राम नाम, पृतनाज्य शब्द का अर्थ संग्राम है। पृतना नाम अजनाद्वा जयनाद्वा, पृतन सेनाओं के गमन करने से या जय करने से, सेना नाम सेनाओं का विजय किया जाता है। पृतना जय, पृतनाज्य, सेनाओं का जय करने से इसको पृतनाज्य कहते हैं। जय से जय बन गया। पृतना नाम अजनाद्वा जयनाद्वा, सेनाओं के जय करने से या अजनाद्वा अजगति क्षेपणयो, प्रजाओं को भेज, सेनाओं को गति देने से। काष्ठाया मध्य द्रुगणम शयानम, काष्ठा के मध्य में जो सो रहा द्रिगण, रह रहा द्रुगण है, संग्राम में पड़े हुए। काष्ठाया मध्य शयानम, काष्ठा शायद संग्राम नाम में भी आता होगा। निघंटू में काष्ठा शब्द संग्राम के नाम में पढ़ा है। तो काष्ठाया मध्य शयानम, हे योद्धा संग्राम में पड़े हुए, वृषभस्य युंजम सांड के सहयोगी, तम इमम द्रुगुणम पश्य, इस द्रुगुण को देख। सांड का सहयोगी जो द्रुगुण है इसको देख। येन मुद्गला, जिससे कि सात्विक अन्न भोजी, जितेंद्रिय निरभिमान, हर शोक में समचित्त राजा, पृतनाज्येषु युद्धों में गवाम सत्वत सहस्त्रम, गायों की अनेक उत्तम उत्तम पदार्थों को गवाम शतवत सहस्त्रम जिगाए, जीतता है। मंत्र के इस अर्थ को सामने रखते विद्वान लोग इसका इतिहास ये बताते हैं कि ब्राह्मस्व, घोड़ों को धारण करने वाला राजा के पुत्र मुद्गल ने इसका गदा को और सांड का सहयोगी बनकर संग्राम में उन्हें युद्ध करके युद्ध को जीता। पितु शब्द आ गया, पितुरित्यन्न नाम, पातेरवा पिबतेरवा प्यायतेरवा, ये शरीर और मन की रक्षा करता है। सात्विक करने के सेवन से मन शिव संकल्प वाला,
सात्विक अन्न के सेवन के बिना शिव संकल्प नहीं बन सकता है, ऐसा यजुर्वेद के शिव संकल्प प्रकरण में बताया है। 34वें अध्याय के 7वें मंत्र में बताया है कि मन को शिव संकल्प बनाना हो तो सात्विक अन्न का सेवन करना चाहिए। ये कौन सा मंत्र है? 34:7। छह मंत्र तो तन्मय मना शिव संकल्प है, और 7वां मंत्र ये है कि शिव संकल्प बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो 7। सातवां मंत्र है जी, पितुम न स्तोमम महो धर्माणम तविषिम यस्य प्रीतो व्योजसा वित्रम विपर्वम अर्दयत। यही है क्या? ये तो ऋग्वेद का है और इसमें भी है। 7वां मंत्र, यही मंत्र 37 है। यजुर्वेद का भी 37:7 है। ये ऋग्वेद का है। पितुम नु स्तोषम महो धर्माणम तविषि। पितु अन्न को कहते हैं, शरीर और मन की रक्षा करता है। पातेर्वा पिबतेर्वा, शिक्षा भक्षण किया जाता है। पा धातु भक्षणार्थक भी मानेंगे। और ये बुद्धि प्रद होता है। प्यायतेर्वा, ये बुद्धि को बढ़ाता है, अवनति कराने वाला नहीं। बुद्धि प्रद होता है, वृद्धि प्रद होता है, अवनति कराने वाला उप्याय वृद्ध हो। मंत्रार्थ देखिए, महतविषिम धर्माणम, मैं महान बल को धारण कराने वाले, मह मानी महान, तविषिम धर्माणम बल, तविषि मानी बल, बल को धारण कराने वाले, पितुम नु स्तोषम, अन्न का आदर करता हूँ। यस्य ओजसा, जिसके बल से त्रिता, जल स्थल और अंतरिक्ष तीनों स्थानों में रमण करने वाला राजा, या शरीर मन और आत्मा तीनों स्थानों में बल संपन्न ऐश्वर्यशाली मनुष्य, त्रिता वृत्रम, आंतरिक और बाह्य शत्रु को, विपर्वम व्यर्दयत, अस्थि संधियों को तोड़ तोड़ कर विशेषतया मारता है। विपर्वम व्यर्दयत, अन्नम ने निंदा तत्कृतम, दैत्य में कहा अन्न की निंदा न करें। अनुक्रमणी का आकार सोनक ने पितु सूक्त का विनियोग नित्यम प्रति भोजन वेला में किया है। पितु सूक्त है ना, उसका विनियोग किया है नित्य प्रति भोजन वेला में। पितुम नो इत्युत्तिष्ठेत नित्यमन्नम उपस्थितम, उदय दर्शनम नित्यम भुंजीयाद विकुत्सयन्, नास्य स्यादन्न जो व्याधिर विषममपि अमृतं भवेत्, विषम च पीत्वैतत् सूक्तं जपेत् विष्णुनाशनं, न अवाग्यतस्तु भुंजीत, न अवाग्यतस्तु भुंजीत, न शुचिर्न जुगुप्सितम्। वाणी जिसकी चुप नहीं है, ऐसा व्यक्ति ऐसी स्थिति में भोजन न करे। दद्याच्च पूजयेच्च जुहुयाच्च हविषदा, दान दे, पूजा करे और हवियों का सर्व करे। त्रिता मानी 3 स्थानों में, तनोती त्रिता, 3 स्थानों में जो बढ़ता है, शरीर मन और आत्मा। तो मंत्र हो गया, पितुम न स्तोषम, हम अन्न की स्तुति करते हैं। महो धर्माणम तविषिम, महान बल को धारण कराने वाले अन्न की। तविषि बल को कहते हैं। पितुम न स्तोषम, यस्य ओजसा त्रिता, 3 स्थानों में
शरीर में आत्मा तीनों स्थानों में बल संपन्न ऐश्वर्यशाली मनुष्य वृत्रम विपर्वम व्यर्दयत अस्थि अद्धियों को तोड़ तोड़ विशेषतया मारता है। नद्यः नद्यो व्याख्याता, नदियों का मंत्र आ गया। तासाम एषा भवति, उनमें से ये एक मंत्र होता है नदियों का। क्या है? नद्यो व्याख्याता तासाम एषा भवति इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री स्तोमं सचता परुष्ण्या असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तया अर्जिकीये शृणुता सुपोपमया सुसोमया नदी की व्याख्या तो नदना में बंदी इत्यादि। नदी और नाड़ी दोनों अर्थ किए। आध्यात्मिक पक्ष में नदी नामों से नाड़ियों का वर्णन पाया है और नदी से पाई नदी के स्वर शब्द की उत्पत्ति होती है। योग शास्त्र में नाड़ियों में से श्वास लेने की क्रिया को स्वर कहते हैं। इतनी भूमिका के बाद अब आप मंत्र देखिए। गंगे यमुने हे इड़ा पिंगला सुतुद्री परुष्णी सरस्वती, हे सुतुद्री परुष्णी नाम वाली सुषुम्ना नाड़ी, मेमं स्तोमम, मेरे तुम मेरे इस परमेश्वर स्तवन का सेवन करो। स्तोमम आ सचता, आ सचता आ जो है ना, सुतुद्री स्तोमम सचता परुष्णी परुष्ण्य आ सचता, मेरे परमेश्वर स्तवन का सेवन करो। मरु वृधे असिक्न्या, हे सुषुम्ना तू पिंगला के साथ असिक्न्या, हे सुषुम्ना असिक्न्या के साथ आर्जी की ये वितस्तया सुसोमया, और हे इड़ा तू वितस्ता नाम वाली सुषुम्ना के साथ मिली हुई आश्रय ही मेरे परमेश्वर स्तवन का श्रवण करो। ये मंत्र दिए। सुसोमया समस्त अर्थ, सुसोमया का अर्थ है इड़ा सुसोम, सुषुम्ना के साथ मिली हुई। ये जो शिव स्वरोदय एक पुस्तक होती है उसमें ये जो बाया दाया बाया पिंगला इड़ा पिंगला सुषुम्ना का वर्णन मिलता है श्लोकों में। अथेक पद निरुक्तम, एक एक पद का निर्वचन दिखा रहे हैं। गंगा गमना, गमन करने से गंगा, और प्रयुवती गच्छति मिलती हुई जाती है। प्रयुवती गच्छति की यमुना। गंगा और आर्ज की आइडा के लिए यमुना और असिकनी, यमुना और असिकनी पिंगला के लिए, और सरस्वती सुपुत्री परश्नी मरुद्वृधा वितस्ता और सुषोमा, ये 6 नाम सुषुम्ना के लिए प्रयुक्त है। यहाँ पर जो ये शब्द है ना मंत्र में परुष्णी आ फिर सचता के साथ जुड़ गया, छंद सी परे भी आ का प्रयोग हो रहा है। परुष्णी आ इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सुपुत्री स्तोमम सचता परुष्णी आ, परुष्णी हरस स्वीकार हो जाएगा, परुष्णी दीर्घ का हरस हो जाएगा संबोधन में। सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र समभ्यास और सच्चे प्रयास तीर्थ में स्नान करते हुए परमेश्वर प्राप्ति की शिक्षा दे रहा है। इड़ा को गंगा नदी नाड़ी, पिंगला को यमुना नदी और देह के मध्य में स्थित सुषुम्ना को सरस्वती नदी समझना चाहिए। तीनों नाड़ियों के संगम स्थान का नाम प्रयाग है, और ये भारतीय गंगा यमुना सरस्वती नदियां
और इन दोनों नदियों का संगम स्थान प्रयाग इन्हीं नदियों की समानता को देखकर प्रसिद्ध है। गंगा आर्जिकिया इड़ा के लिए, गंगा और आर्जिकिया शब्द इड़ा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। आर्जिकिया और यमुना और असिकनी, यमुना और असिकनी पिंगला के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और सरस्वती सुपुत्री वर्षणी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। मरुद्वृधा विकसता सुषमा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सरस्वती सुतुद्री परुष्णी मरुद्वृदा विदस्ता और सुषमा, 6 नाम। गंगा गमना, वह देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु